प्रभु ईसा मसीह के नाम में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत देता हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा ये वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य बात मैं कहने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम जीवन के बारे में मनन चिंतन करें। अधिकतर लोग जीवन के बारे में मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो इसलिए आज हम मिलके इस वचन बांटते हुए, यीशु वचन बांटते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीवन क्या है। बाइबल में कहते हैं जीवन बहुमूल्य है। जीवन के बदले हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। तो मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन को गंवा दे। जीवन के बदले क्या दे सकता है? यही है प्रभु ईसा मसीह के द्वारा बताया गया सुंदर वचन। इसी प्रकार एक और वचन बाइबल में है कि बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 9 में, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, इसके बदले देने के लिए किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। अगर संसार के सबसे करोड़पति मर गए, उदाहरण के लिए मर गए, क्या हम उनके सारी संपत्ति देकर उनके जीवन को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा एक जीवन हम बिता रहे हैं। ये जीवन देने वाला ईश्वर है। बाइबल में वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 15 में कि ईश्वर जीवन का अधिपति है, जीवन का मालिक ईश्वर है। गॉड इज द ऑथर ऑफ लाइफ, गॉड इज द ओनर ऑफ लाइफ। तो मैं इस दुनिया में खुद नहीं आया, बल्कि ईश्वर ने भेजा है। तो हम में से कोई भी ईश्वर से ऐसा नहीं कहा मुझे बना दीजिए, मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ, बल्कि समय की परिपूर्णता में जब हमारे लिए समय आया तब ईश्वर ने हम लोगों को रचा और इस दुनिया में भेजा। और हमें यह भी याद रखना है कि जीवन की लंबाई में, आयु में हमारा पकड़ नहीं है। हमारे जीवन के आयु में हमारा पकड़ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 27 में कि चिंता करने से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। चिंता करने से हम में से कोई भी हमारी आयु घड़ी भर भी बढ़ा नहीं सकते हैं। और फिर से बाइबल में वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथों में है।
जीवन देने वाला ईश्वर है, मृत्यु देने वाला ईश्वर है। और इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि कभी भी आत्महत्या या खुदकुशी नहीं करना है, क्योंकि जीवन के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है वह जीवन। और इस कारण से हम लोग को निरंतर जब तक ईश्वर चाहते हैं तब तक जीना है। तो हमारे जीवन की आयु हमारे हाथों में नहीं है, लंबाई हमारे हाथों में नहीं है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं, माइकल जैक्सन एक जाने माने डांसर, दुनिया के जाने माने डांसर थे। और माइकल जैक्सन की इच्छा थी कि 150 साल जीवन बिताए, 150 ईयर्स जीवन बिताए। और इसलिए माइकल जैक्सन ने उनके पास 12 डॉक्टर्स को रखा, सिर्फ माइकल जैक्सन की देखभाल करने के लिए 12 डॉक्टर्स। मान लीजिए अगर मैं प्रवचन देते समय मेरे चारों ओर 12 डॉक्टर्स हैं, मेरा ब्लड शुगर देखने के लिए, ब्लड प्रेशर देखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए, इसी प्रकार 12 डॉक्टर्स मेरे चारों ओर हैं। इसी प्रकार माइकल जैक्सन के लिए 12 डॉक्टर्स थे। उनको समय समय पर वेतन भी माइकल जैक्सन दिया करता था। और इसके अलावा माइकल जैक्सन ने डोनर्स को भी रखा। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को रखा कि उनके हार्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो व्यक्ति का हार्ट देने के लिए वह व्यक्ति तैयार था। उसके बदले में माइकल जैक्सन हर महीने उनको पैसा दिया करता था, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि जब कभी एक हार्ट चाहिए तो देना पड़ेगा। उसके अलावा उनके कलेजा पर कुछ बीमारी आ जाए तो कलेजा देने के लिए एक डोनर था, डोनर को सजा के रखा था तैयार करके। किडनी फेल होने से किडनी देने के लिए एक डोनर को रखा था। इसी प्रकार काफ़ी धन दौलतें हैं, डॉक्टर्स हैं, डोनर्स हैं, ऑर्गन्स देने के लिए डोनर्स हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी माइकल जैक्सन का निधन 50वां उम्र में हुई। तो जीवन, इसलिए मैंने कहा जीवन की आयु लंबाई हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को प्यारे दोस्तों, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। कृतज्ञता हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बदौलत से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से हम जिंदा हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। ईश्वर की इच्छा हुई और इसकी वजह से मैं ये वीडियो दे पा रहा हूँ और आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इस कारण से हमें हर पल ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हर काम हम कर पा रहे हैं ईश्वर की कृपा के कारण। तो हर अवस्था में, हर समय ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस जीवन को बिताना है। और वह ईश्वर ने आपको एक अलग पहचान दिया है। यू आर यूनिक। और इसलिए आपको इस दुनिया में करने के लिए एक अलग काम है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। एक आराम का जीवन बिताने के लिए भेजा नहीं,
बल्कि एक ऐसा कार्य करने के लिए मुझे और आप लोगों को ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। वो कार्य हम ही कर सकते हैं। एक अलग भूमिका है आपको करने के लिए, और ये हम लोगों को निभाते हुए इस दुनिया से चले जाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति के लिए एक निर्धारित एक समय ईश्वर ने रखा है, एक निर्धारित योजना ईश्वर का है हमारे लिए, हमारे अहित के लिए नहीं बल्कि हमारे हित के लिए, हमारे आशामय भविष्य के लिए। और इसलिए हम हमारे जीवन को प्यार करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है गिलबर्ट करके। कुछ साल पहले वे गाड़ी में जा रहे थे, महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी में जा रहे थे तो एक ट्रक से गाड़ी टकराई और गाड़ी ऐसा डैमेज हो गई कि 3-4 लाख उनको खर्च करना पड़ा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। और इसलिए उन्होंने हम लोगों के लिए एक पार्टी दिया, भोजन दिया। किस खुशी में कि इनको जीवन को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को जो हुआ ठीक है, लेकिन जीवन सुरक्षित प्रभु ने संभाला। तो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। एक महीने पहले जयपुर में मेरा एक दोस्त है अनीश करके। वे गाड़ी में जा रहा था और गाड़ी पलटी मारी 2 बार और उल्टा गाड़ी रास्ते में पड़ी है। और उन्होंने वो फोटो मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने मेरी जान बचाई। और देखो, ये गाड़ी इतने गंभीर रूप में क्षति होने के बावजूद भी मैं जिंदा निकला। और उन्होंने भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्यारे दोस्तों, आप आज का दिन जीवित हैं, जिंदे हैं, आपके बुद्धिमानी की वजह से नहीं, आपके धन दौलत की वजह से नहीं, आपके जवानी की वजह से नहीं, आपके डिग्री की वजह से नहीं, आपके बड़े घर की वजह से नहीं, बस इतना ही कि ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है कि आज का दिन देखने की कृपा ईश्वर ने हम लोगों को प्रदान किया, और इसी प्रकार जीवन को देखना है। आप आज सुबह उठे आपके अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि आप में जीवन है, ये जीवन की वजह से। और इस कारण से हर पल हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जीवन की आयु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, ये सब हमारे हाथ में है। आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने आज, उदाहरण के लिए, आज का दिन ईश्वर ने मुझे प्रदान किया और मैं मेरे कमरे में बैठकर पूरा दिन बिताया। तो ऐसा जीवन बिताने से मैंने मेरे जीवन की चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और इसमें कुछ परिवर्तन लाया नहीं। जबकि आज के ये दिन प्रभु ने दिया, मैं जाकर लोगों की मदद की, मैं आकर ये वीडियो में भाग लिया, मैं जाकर बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, सहायता दी। ऐसा करने से हम हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, यानी हमारे जीवन की चौड़ाई में, गहराई में, ऊंचाई में
हम बदलाव ला सकते हैं। तो हम लोगों को जीवन को जी भर कर जीना है, क्योंकि जीवन कब तक है हमें पता नहीं। ये शायद मेरा आखिरी दिन हो सकता है, ये शायद मेरा आखिरी हफ्ता हो सकता है, ये शायद मेरा आखिरी महीना हो सकता है, ये शायद मेरा आखिरी साल हो सकता है। जो कुछ भी हो, जब तक हम जिए, हम जी भर के जिए, प्रभु को प्यार करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए, सबकी मदद करते हुए, सबकी भला सोचते हुए, और इसी प्रकार जीवन जीना, उसको कहते हैं जीवन। कि अपने आप को निछावर करते हुए जीवन बिताना, एक दूसरे के लिए हम जीना। अगर आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी के लिए जीवन बिताएं। अगर आप एक पत्नी हैं, आपके पति के लिए जीवन बिताएं। अगर आपके बच्चे हैं तो माता पिता दोनों अपने बच्चों के लिए निछावर कर दे। प्रभु ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा है कि गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। जब मर जाता है तो बहुत फसल उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन को हमें भी मिट्टी में डालकर, हमें भी निछावर करते हुए, अपने अहम को त्यागते हुए, ईश्वर के लिए, दूसरों के लिए जब हम जीवन बिता पाएंगे, तब हमारे जीवन में हम बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप करते हुए, ये सब कुछ हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय, यह सब कुछ ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। और इसलिए यह ना समझते हुए बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हुए, ड्रग्स का सेवन करते हुए, दारू का सेवन करते हुए, और अन्य बहुत सारे चीज़ों का सेवन करते हुए, और आलस से जीवन बिताते हुए, और लोगों को जैसे टेररिस्ट होते हैं, लोगों को बर्बाद करते हुए, समाज के शांति को बर्बाद करते हुए, और इसी प्रकार एकमात्र जीवन बिताने वाले हैं। हमारा इस दुनिया में जीवन एकमात्र है। प्रभु ईसा मसीह के कथन के अनुसार हमारा पुनर्जन्म इस दुनिया में नहीं होते हैं। हम एक ही बार इस दुनिया में आते हैं और एक ही बार इस दुनिया से चले जाते हैं, और इसलिए हम लोगों को जी भर के जीवन बिताना है। हमारे लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीवन में जो बीथोवन अपने जीवन में वह एक बहरा हो चुका था, लेकिन वह म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला, और बीथोवन का म्यूज़िक आज भी संसार में माहिर है। और हम देखते हैं बहुत गरीबी स्थिति से बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर बन गए हैं। बहुत सारे लोग अपना जीवन सुंदर बनाया है, जैसे कि मैराडोना है और पेले हैं और बहुत सारे लोग। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में काफ़ी प्रभाव देश के जीवन में डाला है, जैसे ही महात्मा गांधी, विशाल दिल वाले, अपने जीवन को सुंदर बनाए हैं। चार्ली चैपलिन, वह एक गरीब व्यक्ति था और वह सब अपने जीवन को सुंदर बनाए हैं। प्यारे दोस्तों, तो हम हर एक दिन हम बहुत अच्छी तरह जीवन बिताएं। सबसे अच्छी तरह जीवन बिताने के लिए
हमें ईश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे जीवन का मालिक ईश्वर है, हमारे जीवन का स्रोत ईश्वर से मिला है और उस ईश्वर के पास हम लोगों को जाना है और वही ईश्वर से प्रेरणा लेना है, पूछना है कि प्रभु हर एक दिन आपके दिल में एक योजना मेरे लिए है, वह योजना क्या है ये हम लोगों को समझना चाहिए और उस योजना के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए, तभी हमारा जीवन सबसे सुंदर हो सकता है। ईश्वर के साथ जीवन बिताना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। प्यारे दोस्तों, नींव डालने वाले ईश्वर हैं, केवल वही नींव पर हम हमारे जीवन को बना सकते हैं। तो चाहे हमारा जो एक बिल्डिंग खड़ा रहता है, इसकी वजह से है कि अच्छी नींव है। अगर नींव नहीं है, बिल्डिंग कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी मंजिल का क्यों ना हो, कितना भी आकर्षकमय क्यों ना हो, ये खड़ा नहीं सकता जब तक नींव नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी हम खड़ा कर सकता है जब नींव है। नींव का मतलब क्या है? नींव का मतलब यह है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना। प्रभु ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 24 से लेकर, जो मेरा ये वचन सुनता है उस वचन के आधार पर जीवन जीता है, वह उस ज्ञानी व्यक्ति के समान है जिन्होंने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया। आंधी तूफान आया, बाढ़ आई और बहुत कुछ हुआ और प्राकृतिक आपदाओं ये सब आने के बावजूद भी ये घर को कुछ नहीं हुआ, ये गिरा नहीं, क्योंकि चट्टान पर बना हुआ था। इसी प्रकार हम भी यीशु रूपी, ईश्वर रूपी उस चट्टान पर हमारे जीवन को बनाए और हम बटरफ्लाई के समान लोगों को खुशी देते हुए, आनंद देते हुए हम जीवन बिताएं। हम ऐसा जीवन बिताएं हर एक दिन कि ये मेरा आखिरी दिन है, और इसी प्रकार हम जी भर के जीवन बिताएं और हमारे इस दुनिया में रहने के कारण ये दुनिया और बेहतर हो जाए। लेट द वर्ल्ड बिकम बेटर बिकॉज ऑफ अस। इसी प्रकार हम जीवन बिताएं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन को आप जिएंगे, आप कभी भी ईश्वर को शिकायत नहीं करेंगे, प्रभु आपने मुझे यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन आप जो दिया गया है उसके अनुसार, उसके कैपेसिटी में, उसकी क्षमता में हम जीवन को सुंदर बनाकर जिए। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप जीवन को अच्छी तरह नहीं जिएंगे तो उसका अभाव इस दुनिया में रहेगा, क्योंकि आपको एक अलग पहचान ईश्वर ने दिया है। आपको उस अलग पहचान के अनुसार जीवन बिताना है और जो भूमिका ईश्वर ने आपको दिया है उसके अनुसार जीवन बिताना है, तभी आपकी कमी मिटा सकेंगे हमारे इस दुनिया में। तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुमूल्य हैं ईश्वर की दृष्टि में, और इसलिए आपका जीवन बहुमूल्य है और अनमोल है, और इसके अनुसार आप जीवन बिताएं। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय यीशु, जय भारत।
ईशवाणी टेलीविजन।